ये जगत मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, आपके पास जो कुछ भी दिख रहा है पूरा अंबार मिथ्या है। ये सब तो ऑलरेडी हमें हमारे संस्कारों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे गीता ज्ञान में हर जगह समझाया गया। लेकिन आज मैं आपको ये टेक्निकली और लॉजिकली एंड साइंटिफिकली खाली उपदेश दे के नहीं प्रूव करने वाला हूँ, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि वाकई में जो भी आप देख रहे हैं अपने आसपास वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है द वे यू थिंक इट एग्जिस्ट। वैसे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं पार्ट पार्ट में बनाऊंगा इस वीडियो को। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो दिखता है हमें, ये संसार या दुनिया, जो भी ज़्यादा शब्द वैसे हो गए मेरे, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता वैसा जैसा हमें दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आँखों से। तो ये जो पूरी दुनिया है इसको हम कैसे देखते हैं, देखना नहीं, मैं एक्सपीरियंस वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज देखना तो खाली एक सेंस हुआ हमारा। हम एक्सपीरियंस करते हैं इस पूरी दुनिया को थ्रू आवर सेंसेस। हमारी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट का अनुभव होता है, नाक से सुगंध आती है हमें, और जो स्किन है उस पर जो भी प्रेशर बोल दीजिए आप, गर्मी सर्दी जितना भी है वो सब। ये बेसिकली, ऐसे तो बहुत सारे सेंसेस हो सकते हैं टेक्निकली जब हम अगर बात करने जाएँ, बट फॉर आर पर्पज ऑफ आर डिस्कशन लेट्स मेंटेन दिस फाइव। तो आई विल कीप अप विथ सब्सिक्वेंट वीडियोज़ वेयर आई एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, बट आज मैं बात कर रहा हूँ आँखों पे। आप अगर साइंटिफिकली देखेंगे तो देखना मतलब क्या, बेसिकली हम लोग जो लाइट है जो हर जगह है, बट ओबियसली सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए हर जगह, ऐसा नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट है, बट जो लाइट है वो एक दूसरी चीज़ों से टकराती है, वो हम तक वापस आती है, उसी को हम देखना कहते हैं। कोई चीज़ नहीं है देखना, रिफ्लेक्टेड लाइट को हम देखते हैं, या एमिटेड लाइट, अगर कोई डिस्प्ले है या डायरेक्टली चांद से आ रही है तो फिर भी रिफ्लेक्टेड हो जाती है, सूरज से आ रही है तो उसकी खुद की लाइट है, वो एमिटेड लाइट। बेसिकली हम लाइट यानी फोटॉन्स को अनुभव करते हैं इस सेंस, या सेंसर बोलूँ अगर मैं रोबोटिक भाषा में, तो इस सेंस से जिसको हम आँखें बोलते हैं। तो हमारी आँखें क्या करती हैं, हमारी आँखें 380 नैनोमीटर से लेकर के अराउंड 700 नैनोमीटर तक की जो रेडिएशन है, तो उसको समझाने के लिए फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली डू वी कॉल लाइट। लाइट जो हमें दिखती है वो एक्चुअली रेडिएशन होता है। रेडिएशन इज़ नथिंग बट वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी और जिसकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है। तो जो नॉर्मल विजिबल लाइट है, जो नॉर्मल विजिबल रेडिएशन है, यानी वेव्स जो हमारी आंखें देख सकती हैं, वो अराउंड 380 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के आसपास आती हैं, जिसमें वैसे तो काफ़ी सारे कलर हमें दिखते हैं, पर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 मेजर जो हम बोल सकते हैं कलर हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडिएशन है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, उस रेडिएशन का भी एक छोटा सा पार्ट जो है, जो कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का है, रफली 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो हमें दिखता है, बाकी हमें दिखता ही नहीं। पहली बात तो जिस आँखों को हम बोलते हैं ना हमें संसार दिख रहा है, तो पहली बात तो हमें जो दिखता है वो बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर आप पूरा रेडिएशन देखेंगे ना इतना बड़ा वाला, उसमें इतना सा हमें दिखता है। अगर रेडिएशन को एक सिंपल भाषा में कहूँ तो रोशनी कह सकता हूँ। हम लोग बहुत ही छोटा सा, लेस देन 5% आई शुड से, उससे भी कम होता है, बट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस हम लेस देन 5% ऑफ द एक्चुअल रोशनी जो है दुनिया में वो देख पाते हैं, जिसको हम आँखों से देख पाते हैं। उसको भी देखने का मतलब क्या हुआ कि वो जो वेव है वो हमारी आंखों पे पड़ी, हमारी आंखों में सेल्स होते हैं, कोन सेल्स होते हैं और रॉड सेल्स होते हैं। मैं उसके टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाने वाला, बट खाली समझाने के लिए कि आपको ये ना लगे कि खाली मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। तो ये जो सेल्स होते हैं उन पे वो लाइट पड़ती, उससे वो एक्टिवेट होते हैं सेल्स। रेड, ग्रीन एंड ब्लू नहीं बोल सकते, उसको स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज बोलना पड़ता है, बिकॉज ये जो वेवलेंथ मैंने बताई 400 से 700 की, उसमें तीनों कोन्स जो हैं जो हमें हेल्प करते हैं कलर देखने में। कोई भी चीज़ है वो है तो कलर ही, आदमी मनुष्य जो भी है दिखने के लिए तो वो एक फ़ोटो ही हुई हमारे लिए, एक लॉजिक के हिसाब से। वीडियो इज़ ऑल्सो फोटो, तो ये भी एक फ़ोटो ही हुई, एक फ़ोटो मतलब कलर हुआ। तो जो कलर है वो 3 तरह का जो कलर है उससे सारे कलर नॉर्मली बन जाते हैं। तो हमारी आंखों के जो ये 3 सेल्स हैं नॉर्मली, कुछ लोगों में, स्पेशली लड़कियों में 4 कोन्स भी होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा कलर देख पाते हैं। तो चलिए उसमें तो नहीं जाते हैं। जो 3 तरह के सेल होते हैं ये इस वेव से एक्साइट होकर, मतलब प्रभावित होकर, हमारे दिमाग को एक आभास कराते हैं। ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये 3 कलर हैं, इनमें से इनके कॉम्बिनेशन से बाकी सब कलर बनते हैं। तो ये जो एक आभास होता है हमें, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये खाली एक आभास है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज येलो।
कोई चीज़ येलो होती नहीं है। इनफैक्ट ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने जो पहना है, ये येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिसको मेरा दिमाग येलो समझता है, वो वाली वेवलेंथ की लाइट इस पे से टकरा के गुजर गई। ये येलो नहीं है अपने आप में। देर इज नो फिजिकल थिंग दैट यू कैन कॉल एज कलर। कलर खाली आपके दिमाग की एक संरचना है, ये एक भ्रम कह सकते हैं इसको आप। ये एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। वापस से सुन लीजिए, जो भी आपको दिखता है, जो भी कलर है, वो वाकई में नहीं एग्जिस्ट करता, खाली आपके दिमाग की एक संरचना है। आपको ऐसा लगता है, आप इसको परसीव करते हैं एज लाइट, एज कलर। एक्चुअल में कलर होता ही नहीं है। इनफैक्ट जैसा मैंने अभी बताया, जो चीज़ टकरा कर आती है वो हमें लगता है इसका कलर है। तो अगर मैं येलो दिख रहा है, इसका मतलब अगर वैसे देखा जाए लॉजिकली, जो हम समझते हैं कि अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो तुम्हारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से तो ये जो शर्ट मैंने पहना है या मेरा जो बैकग्राउंड है, उसने येलो को छोड़ के सारे कलर्स उसने अपने अपने समेट लिया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो उस कलर का होना चाहिए था, अगर हम बोलें कि भाई हाँ क्या है कैसा है। पर ये उल्टा चलता है, जो रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रही है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो कलर हमें लगता है कि ये उस कलर का है। और जो दिखता है ये खाली लगता है, ये होता नहीं है। यानी रेड, ग्रीन, ब्लू या कोई भी कलर आपको जो दिखता है वो एक्चुअल में नहीं होते, खाली आपके दिमाग का भ्रम है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा काफ़ी, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। ये खाली आपके कानों का भ्रम है। पर्टिकुलर जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके कानों पे पड़ रहे हैं और उसको आप महसूस कर रहे हैं। जो आपको आवाज़ के रूप में सुन रहा है वो आपके खाली एक दिमाग की संरचना है। आवाज़ करके अपने आप में कुछ नहीं है। आप महसूस करते हैं इन चीज़ों को अपने सेंस के अकॉर्डिंगली। सेम लाइट मेरे कानों पे भी पड़ रही है, पर मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही उस लाइट की। सेम आवाज़ मेरी आँखों को भी पड़ रही है, लेकिन मुझे मेरी आवाज़ दिख नहीं रही, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं ही नहीं। ये समराइज़ करके कि जो भी हमारे सेंसेस हैं वो एक आभास प्रकट करते हैं हमारे जीवन को जीने के लिए, वो एक्चुअल में होते नहीं हैं चीज़ें। ये मुझे जो दिख रहा है वो एक तरह से मेरी जो आँखें हैं वो किसी चीज़ को एक तरह से अप्रोक्सीमेट कर रही हैं। वो किसी तरह चीज़ को एक तरह से मुझे खाली एक आभास दे रही है कि भैया ये है। पर वो कलर हो या आवाज़ हो, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी चीज़ की। कलर और एनी ऑफ द सेंसेस दैट वी हैव, दे डोंट रियली एग्जिस्ट। सो ये दुनिया एक्चुअल में भ्रम है। एज मच एज यू बिलीव इट और नॉट, आप जो भी जीते हैं जीवन में वो सब खाली एक तरह का आभास है। सो ये जगत वैसे देखा जाए साइंटिफिकली, टेक्निकली मिथ्या तो है ही। मुझे पता है थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। आप मुझे खुद कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप उस पर आइए, उसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी इस तरह की खाली टेक्नोलॉजी रिलेटेड अनबॉक्सिंग या रिव्यू नहीं, एक्चुअल टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको जानकारी मिले। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और ये जो दुनिया का जो परसेप्शन है, नॉट रियलिटी, यू आर परसीविंग रियलिटी, उसमें मस्त और आनंद से रहिए।